आज हम टेलर्स थ्योरम करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो जो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, और जो इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस आता है। कौन से पॉइंट्स के लिए? एक्स वाई के लिए, या फिर ये जो अगर हम स्लाइटली इंक्रीज़ करते हैं, एक्स की वैल्यू में कुछ ऐड करते हैं उसके लिए, और वाई की वैल्यू में कुछ ऐड करते हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो अगर हमारा जब हम एक्स वाई का डेरिवेटिव करते हैं इन, और वो कॉन्टिन्यूस आ जाए इन दोनों पॉइंट्स पे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, हमें यही वाली इक्वेशन टेलर्स थ्योरम के लिए प्रूव करनी है। अब देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करेंगे तो टेलर्स थ्योरम के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम x के लिए टेलर्स थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं। तो बाय टेलर्स थ्योरम फॉर अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल, हमने टू वेरिएबल्स की बात हुई थी ना, तो हम सिंगल वेरिएबल x के लिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो x के लिए, इसके लिए क्या होगा, जस्ट आपको ना इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखना है। जब हम ये कर रहे हैं x के लिए कर रहे हैं तो हमें सबको पता है कि हम सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली यहाँ से। आप x के लिए ले रहे हो, ओनली x वाली टर्म्स ही ले रही है, तो एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से देखो आप ये वाली वैल्यू लोगे, यहाँ से ये वाले टर्म नहीं लोगे, तो यहाँ पे h है और ये है, यानी कि f जो हमारा फंक्शन है उसका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, सिंगल डेरिवेटिव हो रहा है ना, तो हमने ये ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली सिंगल डेरिवेटिव ले लिया, यहीं से सारी स्टेटमेंट बन रही है। अब यहाँ पे देखो आप तो ये तो नहीं लेंगे हम, ये स्क्वायर क्या होगा, इस पे भी जाएगा, और जो ये स्क्वायर है इस पे भी जाएगा, तो ये क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। डबल डेरिवेटिव होगा किसका, आपके फंक्शन का। ठीक है, और जो फंक्शन इस टाइम पे है क्या, आपका एफ एक्स है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन हमने सिर्फ हम एफ एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा जो एफ एक्स जो है इस टाइम पे फंक्शन है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एच स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ रहा है, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, ये डबल डेरिवेटिव आ रहा है किसका, हमारे एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो जो डबल डेरिवेटिव लिखने का एक ये भी तरीका होता है। फिर उसके बाद हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एच का क्यूब आ रहा है, और नीचे 3 का फैक्टोरियल आ रहा है, और एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव आ रहा है। ट्रिपल डेरिवेटिव ही हो जाएगा ना, जब ये क्यूब होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स का ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया। ओके, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, ठीक है, वही हम फंक्शन में भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम टेलर्स थ्योरम अप्लाई करवा रहे हैं फॉर दिस एफ एक्स प्लस एच एंड दिस कीपिंग द वाई प्लस के कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, हमने क्या करना है, जस्ट इसमें वाई प्लस के जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, जो मेंशन किया है ना कांस्टेंट, जो आपके पास कांस्टेंट मेंशन किया है उसको ऐड करना है आपने। ठीक है, तो आप इसके लिए कर रहे हो, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, और इसमें आप क्या करोगे, वाई प्लस के ऐड कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे h है, और ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है ना, सिंगल डेरिवेटिव है, और इस x का मतलब क्या है, आप विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ये सिंगल डेरिवेटिव है। अब बात आती है कि फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन आपका x y प्लस के हो जाएगा। x ऑलरेडी था, अब आपने साथ में क्या डाल दिया, y प्लस के कॉन्स्टेंट भी डाल दिया, तो वो टर्म भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपका जो फंक्शन, बस कुछ नहीं करना, सारी टर्म यही है, बस फंक्शन की जगह पे आपका क्या बन चुका है, जो फंक्शन है वो आपका ये बन गया। x वाला तो ऑलरेडी पहले ही था, अब हम y प्लस के लिए भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे y प्लस के भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एच स्क्वायर है, 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, और डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, फंक्शन का कर रहे हैं, और ये एक्स वाई प्लस के हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो इस बार फंक्शन है ये एक्स वाई प्लस के हो गया। फिर वैसे ही हमारे पास एच क्यूब है, 3 का फैक्टोरियल है, ट्रिपल डेरिवेटिव है, और सेम आपका जो ये फंक्शन था यही है। ठीक है, आपको इसको फंक्शन याद रखना, यहाँ पे फंक्शन था, ये एफ एक्स से शुरू किया था, एफ एक्स चलता गया, यहाँ पे आपने किससे शुरू किया, एक्स वाई प्लस के से शुरू किया, वो कंटिन्यू रहा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग द टेलर्स थ्योरम टू दिस। अब हम जो हैं इस पे अप्लाई करवा रहे हैं टेलर्स थ्योरम कीपिंग द एक्स कांस्टेंट। ओके, तो हम ये वाला ये कैसे हैं, हम क्या करेंगे, इसके लिए जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है हम वो ले रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या ले रहे हो, देखो एफ ऑफ एक्स वाई ले लिया आपने,
तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें क्या है, देखो आप क्या कर रहे हो, x को कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है ना, कीपिंग द x कांस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने x पे अप्लाई किया, y प्लस k पे अप्लाई किया, अब हमने x को कांस्टेंट कर रखा है और हम क्या कर रहे हैं, और y के रिस्पेक्ट जैसे हमने ये वाला फंक्शन खोला था तो हमने x के लिए किया था, अब हम y के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम ये वाली ही स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, हम ये वाली स्टेटमेंट ले रहे हैं, लेकिन जस्ट हम k वाली टर्म्स ले रहे हैं, ओके, हम ओनली k वाली टर्म्स ले रहे हैं। तो आप यहाँ से देखोगे, आपने f(x,y) ले लिया, ओके, हमने ये ले लिया, फिर यहाँ से k और ये वाली टर्म ले ली, और आपका फंक्शन आपका सेम है, आपके फंक्शन में x और y दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या मेंशन है कि आपका x कांस्टेंट है, यानी कि आप जो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करवा रहे थे अब वो नहीं होगा, क्योंकि x कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम x वाली टर्म्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, जस्ट ओनली ये वाली टर्म्स ही ली हैं सारी, बट हमने उसमें क्या करा है, ये जो जहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x मेंशन है वो वाली टर्म्स नहीं ली हैं, ठीक है, हमने ये ले लिया। उसके बाद देखो कि जस्ट आपने क्या किया है, उसके बाद क्या किया है हमने, जो हमारा ये वाला टर्म है कि जो हमारे यहाँ पे ये h ओवर में डेल्टा x आ रहा है, ठीक है, h ओवर में मतलब इसका डेरिवेटिव तो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा h ओवर में डेल्टा x है, ये वाली जो टर्म है, हम h ओवर में डेल्टा x से क्या करवाएंगे, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। हमने सेम फिर से ये वाली टर्म लिखनी है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, h वाली टर्म, ये वाली टर्म आ रही है, तो h वाली टर्म ये है, तो ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा और ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये वाली पूरी टर्म से हम क्या करवा रहे हैं, देखो h² 2² और डेल्टा स्क्वायर ये स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा यहाँ से, यानी कि आप यहाँ से ये टर्म, आप यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वो k वाली टर्म्स ले रहे हो, और जो बाहर है ब्रैकेट के वो हम h वाली टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे h वाली टर्म ले लिया, और सेम यही वाली टर्म है, सारी पूरी इक्वेशन वो यहाँ मेंशन कर दी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम q वाली लेंगे, अब बचा के यहाँ पे q वाला बचा, तो यहाँ पर हमारा h³ आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने h³ ले लिया, ट्रिपल डेरिवेटिव ले लिया और 3 ले लिया, और ये सारी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब हमारे पास कुछ नहीं इधर से लेना, हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करा तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ऐसे ही आई। अब आप क्या करोगे, इसको जो है अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये और ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी, जो हमने ब्रैकेट के बाहर रखा है इनको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ओके। तो ये स्टेप तो हमारा यहाँ तक हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, टर्म्स को कंबाइन करना है थ्योरम को ध्यान में रखते हुए। तो थ्योरम में अगर आप देखोगे तो आपका जो f(x,y) है पहले, तो आपका f(x,y) जो है हमें जो यहाँ पे चाहिए, तो हमें f(x,y) जो है वो मिल गया है, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या हमें कहता है कि हमारे पास h होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, k और मतलब सिंगल डेरिवेटिव होना चाहिए x का और y का, ठीक है, और उसके साथ h के होना चाहिए, मतलब h की पावर 1 होनी चाहिए। तो आप सिंगल टर्म वाली ले लो, तो देखो आपको k वाली, k की जहाँ पे सिंगल पावर है वो ये मिल गई है, ठीक है, यानी कि आप ये लिखोगे फर्स्ट में, और जो दूसरा हमारा h सिंगल पावर h की कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन करके इस ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो ये आपकी पहली और दूसरी टर्म जो है इस ब्रैकेट में आ गई। अब उसके बाद हम जब अपने इसमें आते हैं थ्योरम पे, तो वो क्या कहता है तो जो हमारी ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म थ्योरम में जब हम देखते हैं तो हमारा सेकंड ब्रैकेट क्या है, उसमें हमारे पास h² वाली टर्म है, यानी और k² वाली टर्म है, यानी कि हमारे पास जो h और k के डबल पावर बनेगी, यानी कि h और k की या तो आपके पास क्या हो, h² हो, या तो आप k² वाली टर्म लोगे, या फिर k वाली भी टर्म इसी के अंदर आएगी, यानी h और k की पावर 1 होगी, यानी कि आपके पास पावर जो होनी चाहिए 2। तो आपके पास 3 टर्म्स आएंगी। आप h² वाली टर्म यहाँ से ढूंढो कहाँ पे है, तो h² वाली टर्म ये है, तो आपने सारी टर्म ये लिख दी, ओके। फिर मैंने बताया आपको h और k वाली भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे h की पावर 1, k की पावर 1, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये h k वाली रकम भी आएगी, यहाँ पे h k वाली टर्म आ गई, वो ले ली हमने, और k² वाली वैल्यू वो भी ले ली, ठीक है। फिर आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये क्यूब में जाएगा, तो h³ और k³ ये वाली टर्म्स लेनी है,
ठीक है। तो जब आप यहाँ से लेते हो तो एच क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जिससे आपके 3 पावर्स बने, तो एच क्यूब वाली टर्म ले ली यहाँ से आपने, के क्यूब वाली टर्म ले ली यहाँ से, ठीक है। एच क्यूब वाली ये होगी और साथ में के क्यूब इधर कहीं आ रहा होगा या फिर इधर होगा, हाँ ये रहा के क्यूब, ये रहा, तो हमने वो ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो जब आपके पास एच स्क्वायर यानी कि ये भी तो पावर बनेंगे ना, 2 और 3 बन जाएंगे, तो एच स्क्वायर के वाली भी ले सकते हो आप और एच के स्क्वायर वाली भी ले सकते हो, ये 2 और 1 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, और उसके बाद हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था, ये भी यानी कि आप जस्ट हैं इसको अरेंज कर रहे हो, ठीक है। तो हमने ये इसको अरेंज करा है एफ ऑफ एक्स वाई को, यानी कि बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ, तो हमने एफ ऑफ एक्स वाई को बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखा और ये टर्म्स ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा।